वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार मुर्रा नस्ल की भैंस सभी का ध्यान खींच रही है। बलवीर और अनमोल नाम के भैंस को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ऊंट और घोड़ों की सुंदर सजावट से अलग ये भैंस आकर्षण का केंद्र बनेगी। आखिर क्या कारण है मुर्रा नस्ल की दोनों भैंस करोड़ों में बिकने को तैयार है और कैसे इसके मालिक सिर्फ एक भैंस से 80,000 तक कमाते हैं? अजमेर के पुष्कर मेले से हमारे संवाददाता पवन आचार्य ने एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए। आइए साथ में देखते हैं साहब। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार मुर्रा नस्ल का भैंसा बलवीर चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहा। मात्र 35 महीने की उम्र में बलवीर ने अपने दमदार शरीर और रिकॉर्ड तोड़ वजन से सबका ध्यान खींच लिया। बलवीर का वजन 800 किलो है और इसकी ऊंचाई 5 फीट 8 इंच मापी गई है। 4 दांत वाली इस मुर्रा भैंस की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। बलवीर को इसकी शानदार बनावट, ताकत और ऊर्जावान शरीर के कारण मेले में विजेता घोषित किया गया है। साहब बलवीर चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहा। बलवीर की खासियत सिर्फ उसकी नस्ल और कद काठी में नहीं है, बल्कि उसकी रोजमर्रा की डाइट में भी है। उसके मालिक डूंगाराम बताते हैं कि बलवीर को रोज दूध, देसी घी, चारा और खल दिया जाता है। इसी पोषण युक्त आहार की बदौलत बलवीर का शरीर मजबूत और आकर्षक बना रहता है। डूंगाराम कहते हैं कि वो बलवीर की देखभाल परिवार के सदस्य की तरह करते हैं और उसकी फिटनेस के लिए रोजाना उसे नहलाया, मालिश करवाया और खुला व्यायाम कराया जाता है। ये आप देखें पुष्कर मेला मैदान में ये बलवीर है, करीब 800 किलो का है। दूध पीता है, घी पीता है और तिल्ली का तेल भी पीता है और चारा खाता है। अलग अलग लोग सीमन लेकर जाते हैं क्योंकि जो मालिक है उनकी यही चाहते हैं कि इसकी जो प्रजाति है मुर्रा नस्ल वह ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग राज्यों में, भारत के अंदर और भारत के बाहर इसके सीमन से इसकी प्रजाति का और प्रचार प्रसार हो और इसकी जो नस्ल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे राज्यों में बिके। फिलहाल जो बलवीर है डिडवाना में जो पशु प्रतियोगिताएं होती है, पशु मेला होता है, उसके विजेता ये रहे हैं। और बात कर लेते हैं डूंगाराम जी से एक बार। डूंगाराम जी, आपका जो ये मुर्रा नस्ल का जो भैंसा यहाँ पर आया हुआ है, इसकी क्या खासियत है? जी सर, ये मुर्रा ब्रीड का है और मुर्रा ब्रीड है वो अपने स्ट्रक्चर से और सुंदरता से, चमड़ी की चमक है, मिल्क लाइन है, इसके लिए अच्छा माना जाता है। क्या क्या खासियत है इसका? वजन कितना है? वजन 8 क्विंटल प्लस है और 5 फीट 8 इंच इसकी ऊंचाई है और इसकी माँ का मदर मिल्क रिकॉर्ड 22 लीटर है और ये भट्टूकला पंचायत बुल का बेटा है। भट्टूकला फतेहाबाद हरियाणा में गांव है, वहाँ का है। अच्छा, ये बताएं जो इसका सीमन है, आप क्या चाहते हैं कि इसकी जो प्रजाति है मुर्रा नस्ल वो ज़्यादा से ज़्यादा? सर बात ऐसी है कि दूध है ना, वो जानवर के ज़्यादा खिलाने पिलाने से नहीं होता है, उसके डीएनए में होता है, मिल्क लाइन होती है अलग से और उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके पता चल जाता है कि ये मिल्क लाइन का है कि नहीं है। तो मिल्क लाइन मैं यही चाहता हूँ कि इससे जो बच्ची पैदा हो वो अच्छी नस्ल के हो और ब्रीडर को, मालिक को अच्छा दूध का प्रोडक्शन मिले, यही चाहिए। डूंगाराम बताते हैं कि बलवीर एक कमर्शियल यूज वाला भैंस है जिससे महीने में 2 बार सीमन कलेक्शन किया जाता है। ये सीमन मुर्रा नस्ल की भैंसों के प्रजनन कार्य में उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं ये नस्ल। दुधारू पशु के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रीड। डेयरी विस्तार के लिए इटली, बुल्गारिया, इजिप्ट में भी मांग। छोटे और घुमावदार सींग है इसकी पहचान। मुर्रा भैंस के कान हमेशा अलर्ट और छोटे आकार के होते हैं। सिर, पूंछ और पैरों के बाल का रंग सुनहरा होता है। इसकी गर्दन और सिर पतली होती है। मुर्रा नस्ल की भैंसों के स्तन भारी और लंबे होते हैं। घुमावदार नाक बनाती है दूसरों से अलग। आमतौर पर 60,000 से 1.5 लाख होती है कीमत। मुर्रा नस्ल के भैंस के सीमन की एक परख नली की कीमत 400 रुपए है। इस प्रक्रिया से बलवीर हर महीने लगभग 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी अपने मालिक को करवा देता है। मेले में बलवीर को देखने और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी संख्या में पशुपालक और आगंतुक पहुंचे, जिसने उसे डीडवाना मेले का सुपरस्टार बना दिया। भैंसा है तो सीमन काम का है
और अगर भैंसे है तो दूध काम का है। अभी महीने में कितना सीमन बेच के कितने के इनकम हो रही है? महीने में 2 बार इसका कलेक्शन लिया जाता है और लगभग 70-80 हज़ार रुपये इसकी इनकम हो रही है अभी। तो वजह क्या है कि ये 3 साल से अभी कम है और 4 साल के बाद में ये इनकम दुगुनी से तिगुनी हो जाएगी। यानी आने वाले समय में हाँ 2-2.5 लाख रुपए प्रति 2 माह। लाख रुपये पर मंथ आराम से 3 लाख भी हो सकते हैं। और खर्चा? खर्चा ये महीने का अभी मान लो 45 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। अच्छा, अगर इसको कोई खरीदना चाहेगा तो कितने रुपए में बेचोगे आप? जी सर, वैसे बहुत शौक से पाला है, शौक से रखने का इरादा है, पर यदि 1 करोड़ बोली लगेगी तो बेच देंगे। पुष्कर मेले में एक और भैंस अनमोल ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यहाँ प्रदर्शित हुआ भैंसा अनमोल अपनी कीमत और शाही ठाठ के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इसके मालिक ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ आंकी गई है। भैंसे की कद काठी और उसकी चमकदार वाली त्वचा देखकर लोग हैरान हैं। वीडियो सामने आने के बाद अनमोल न केवल मेले का स्टार बन गया है, बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार ऊंट घोड़ों के बीच एक अनोखा आकर्षण देखने को मिल रहा है। इस बीच बलबीर और अनमोल ने भी मेले में अपनी अलग पहचान बनाई है। अजमेर से संवाददाता पवन अटारिया की रिपोर्ट।